नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे पर्यायवाची शब्द, क्योंकि सुबह में ही यानी 4-5 बजे के करीब हम डाल दिए थे क्या विपरीतार्थक शब्द, और उसमें हम ये कहना भूल गए थे कि उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास जितने भी चैप्टर हैं हम पढ़ा दिए हैं। क्योंकि हम इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। पत्र लेखन जितने भी चैप्टर हैं हम टोटल पढ़ा दिए हैं, हम उस समय कहना भूल गए। ठीक है, अगर आप लोग वो नहीं पढ़े हुए हैं, नहीं जानते हैं, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक है, देख लीजिएगा। ठीक है, और हम विपरीतार्थक शब्द भी डाल दिए हैं आज 4 बजे के करीब में लगभग, और हम ये पर्यायवाची शब्द लेकर आए हैं। फिर सुबह में हम मुहावरे लेकर आएंगे, क्योंकि ये तीनों से 8 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर आप लोग का क्लियर होगा तो होगा। और ये देख लीजिए, आप लोग सोचिएगा कि सर हमारे लिए पर्यायवाची शब्द लाए हैं इतना बड़ा याद कराने के लिए। हम याद नहीं कराएंगे आप लोगों को, यहीं पे पूरा फुल कॉन्सेप्ट देंगे और यहीं पे आप लोगों को याद हो जाएगा। केवल आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरुआती करते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, पढ़ देखिएगा, स्वयं समझ में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। आप लोग को रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप लोग एकदम ध्यान एकत्रित कर कर क्वेश्चन को देखिएगा। हम लोगों का एकदम गारंटी है कि पर्यायवाची शब्द इसी में से आएगा तो आएगा, इसी से बाहर कहीं नहीं आएगा। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे आग। तो आग का हम लोग का क्या होता है? अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन, पावक, कृषाणु। ज्यादा हम नहीं दिए हैं, एकदम जो इम्पोर्टेंट जितना चाहिए उतना ही हम दिए हैं। तो आप लोग आग को आप लोग अग्नि बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। अनल भी बोलते हैं। ज्वाला, आग को आप लोग ज्वाला नहीं बोलते हैं। दहन भी बोलते हैं, होलिका दहन। पावक भी बोलते हैं, कृषाणु वो बोलते हैं। जब सब आपको मालूम है कि हम लोग आग को बोलते हैं, तो फिर याद करने का जरूरत है इसमें? यही आप लोग नहीं समझ पाते हैं। ज्वाला आप लोग नहीं जानते, आगी को ही कहा जाता है। अग्नि आगी को ही कहा जाता है। अनल आगी को ही कहा जाता है। दहन भी आग को कहा जाता है। पावक भी आग को कहा जाता है। कृषाणु भी आग को कहा जाता है। आगे कंप्लीट हुआ। आंख देखेंगे हम लोग, दूसरा नंबर आंख हम लोगों का। तो आंख को हम लोग अक्षी, चक्षु, अक्षी भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं। नयन तो ये सब आप लोग जानते होंगे, नेत्र भी जानते होंगे, और लोचन विलोचन भी कहते हैं। अक्षी चक्षु एकदम ठीक, देखिए अक्षी चक्षु, नयन नेत्र, लोचन विलोचन। थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा याद करने में। अक्षी चक्षु, नयन नेत्र, लोचन विलोचन हो गया आंख कंप्लीट। हम लोग का दूसरा है गंगा। तो गंगा का आप लोग नाम नहीं पता होगा कि गंगा को हम लोग जाह्नवी कहते हैं, विपथगा कहते हैं, देव नदी कहते हैं, गंगा जी को भागीरथी भी कहते हैं, और सूरसरी भी कहते हैं। दूसरा क्या करना है आप लोग को याद कर लिए, जाह्नवी गंगा नदी, विपथगा भी गंगा को कहते हैं, देव नदी के मतलब गंगा, भागीरथी मतलब गंगा, एवं सूरसरी गंगा जी का ही नाम है। ठीक है, हम लोग अब दूसरा देखेंगे गणेश। गणेश जी को हम लोग एक दंत कहते हैं, मालूम है होगा। गजानन भी कहते हैं, सब आप लोगों को मालूम है, केवल आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। गणाधीप भी कहते हैं, और लंबोदर भी कहते हैं, और विनायक भी कहते हैं। जौना के नाम विनायक होगा वो याद कर लो, हम कहते हैं तो गणेश भगवान है। एक दंत गजानन, गणाधिप, लंबोदर, विनायक। एक दंत गजानन, गणाधिप, लंबोदर, विनायक। चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा देखेंगे घर। घर को आप लोग आलय नहीं कहते हैं, आवास नहीं कहते हैं। आप लोग जिसमें रहते हैं वो आवास ना है, आवासवा कथी है? घर ना है आपका। कुटी को हम लोग घर कहते हैं, जो भी कुटी में हम लोग रहते हैं इसे घरे ना कहेंगे कि दूसर कुछ कहेंगे। गृह, गृह भी आप लोग सुनाइएगा, गृह। धाम भी सुनाइएगा, घर को ही कहते हैं। अब भवन सदन कौन नहीं जानता है कि हम अपने घर को भवन एवं सदन कहते हैं? सब एकदम आसान है, आप लोग दिमाग लगाइए। ठीक है, घर का आलय, आवास, कुटी, गृह, धाम, भवन, सदन। आलय, आवास, कुटी, गृह, धाम, भवन, सदन। ठीक है, घोड़ा। घोड़ा का हम लोग का हो जाएगा इंदु मयंक। घोड़ा का इंदु मयंक। सॉरी, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, घोड़ा के जगह चंद्रमा और चंद्रमा के जगह घोड़ा का लिखा गया है। यहाँ पे आप लोग काट कर इसे चंद्रमा कर लीजिए, घोड़ा को चंद्रमा कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पे इंसान है, हम भी गलती हो जाता है। चंद्रमा का आप लोगों का क्या हो जाएगा? देखिए, इंदु मयंक निशाकर, इंदु मयंक निशाकर, सब नामे हैं, ध्यान दीजिए। और राकेश और शशि सुधांशु को भी हम लोग चंद्रमा कहते हैं। राकेश, शशि, सुधांशु चंद्रमा, और इंदु मयंक निशाकर भी चंद्रमा है। और यहाँ पे देख लीजिए, इस और यह काट लीजिए, ये क्या हो जाएगा आप लोग का? घोड़ा। तो घोड़ा को हम लोग अश्व कहते हैं, अश्व, घोड़ा। घोटक को भी तुरंग,
बाजी सैदव है। घोड़ा को अश्व घोटक तुरंग बाजी सैदव है। कंप्लीट हुआ। अब चलिए फिर हम लोग अगला देखेंगे। इसके बाद इतना ही से तो एग्जाम में कंप्लीट नहीं होगा, तो और देख लीजिए, एकदम समझते जाइए, एकदम लाइन बाय लाइन समझिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसे मिटाते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो चलिए अब हम लोग अगला देखेंगे। दुख। दुख का क्या होता है? जब भी आप लोगों को कोई दुख होता है तो कष्ट आप लोगों को झेलना पड़ता होगा, कलेश झेलना पड़ता होगा, पीड़ा होबे करता है, शोक होता है, शोक मनाते हैं, और वेदना होता है। वेदना, वंदना नहीं है, वेदना। तो दुख होगा, कष्ट, क्लेश, पीड़ा, शोक, वेदना। एकदम आप लोग रटरी मत जाइए, 10 बार पढ़िए इसको। कष्ट, क्लेश, पीड़ा, शोक, वेदना सब दुख में नहीं आता है, कष्ट नहीं होता है, क्लेश नहीं होता है। अब देवता को देखिए, देवता हम लोग को क्या है? अमर है, आदित्य है, देव है, दैवत है और सूर है। क्या? देवता। देवता को अमर भी कहते हैं, आदित्य भी, देव भी, दैवत एवं सूर भी। दैत्य। दैत्य हम लोगों का होता है राक्षस। राक्षस, राक्षस को हम लोग असुर कहते हैं, दनुज भी कहते हैं, दानव भी कहते हैं और राक्षस कहते हैं, यही दैत्य को, ठीक है। देवता, दैत्य। देवता का विपरीतार्थक, सॉरी, विपरीतार्थक दैत्य हो जाएगा, बट परिवाची यहाँ पे देवता का दैत्य विपरीतार्थक भी हो जाएगा। नदी का देखिए आप लोग क्या होता है। नदी का तटिनी, तरंगिणी, सरित, शैवालिनी, ठीक है। बस इतना इंपॉर्टेंट चारे को हम लिए हैं। नदी को हम लोग तटिनी में कहते हैं, नदी का तट, ऐसा याद कर लीजिए। तरंगिनी, तरंग, सरित, शैवालिनी, शैवाल रहता है नदी में, शैवालिनी। एकदम आप लोग अपने ट्रिक बनाकर याद करते जाइए। और दूसरी का हम लोग जाएगा पक्षी। पक्षी अंडज, अंडा देती है अंडज। खग कहते हैं खग, पतंग भी कहते हैं, पक्षी को विहंग भी कहते हैं और द्विज भी कहते हैं। और दूसरे का है हम लोग का शकुन, शकुन भी कहते हैं पक्षी को ही। पहाड़, पहाड़ हम लोग का क्या होता है? अचल होता है, बड़ा होता है। गिरी, गोत्र, गोत्र, धर, नग। पहाड़ पे क्या नग नहीं रहता है, धर। पर्वत, इसी को ना कहते हैं हम लोग पहाड़ को। एकदम आप लोग देखिए, वीडियो देखिए। पार्वती, पार्वती हम लोग का की देखिए। पार्वती माँ का नाम आप लोग 2-3 बता दीजिए। अंबिका पार्वती माँ को ही कहते हैं, आर्या पार्वती माँ को ही कहते हैं, उमा गौड़ी पार्वती माँ को कहते हैं, उमा गौड़ी भवानी भी पार्वती माँ को, और शिवा भी हम लोग क्या कहते हैं? पार्वती माँ को। और यहाँ पे हम लोग शिव का नहीं ले पाए हैं। शिव का आप लोग याद कर लीजिएगा। एक शिव का परिवाची शंकर भगवान का, महादेव जो भी हो आप लोग याद कर लीजिएगा शिव का, ठीक है। अब देखिए हम लोग का होता है पानी। इंपोर्टेंट है पानी। पानी हमको हम लोग जल नहीं कहते हैं। नीर कौन नहीं जानता? आजकल सब बोतल पर रेल नीर लिखा हुआ रहता है। जल, सलील भी इसे कहते हैं, अम्बु कहते हैं, जीवन, जल ही जीवन है। अमृत इसे कहते हैं, अमृत के सामान्य नहीं है, जल नहीं रहेगा तो हम लोग मर नहीं जाएंगे। और इसे पय कहते हैं, जल पीते हैं पय। एकदम ट्रिक बैठा कर याद कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले पे बढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी की। तो पृथ्वी हम लोगों की क्या होती है? भूमि, यही ना। भूमि हम लोगों की धरती नहीं, पृथ्वी है। वसुधा या धरनी को ही ना हम लोग धरती कहते हैं, पृथ्वी, यही ना। पृथ्वी का भूमि, धरती, धरनी, वसुधा, ठीक है। एकदम याद कर लीजिएगा। पुत्री, पुत्री हम लोगों की क्या होती है? कन्या होती है, बेटी, लड़की, नंदिनी, सूता। पुत्री को हम लोग बेटी, लड़की, नंदिनी, सूता, कन्या है। इसका परिवाची यही ना कहते हैं। पत्नी को हम लोग गृहिणी कहते हैं, गृह में रहती है, घर में रहती है। जाया कहते हैं, दारा, वामा, भाड़या, ठीक है। परिवाची हो जाएगा पत्नी का। और बहुत, बहुत में आप लोग देखिएगा भूरी, बहुल, बहु, प्रचुर मतलब अधिक मात्रा में, प्रभुत्व, सबका आप लोग मीनिंग निकाल कर देखिए, आ जाएगा बहुत। आपके एग्जाम में जब भी देगा ना, एक क्वेश्चन देगा, ऑप्शन 4 देगा। तो अगर क्वेश्चन का नहीं मालूम होगा तो चारों ऑप्शन का आप लोग देखिएगा कि इसका क्या होगा, अपने आप पकड़ में आ जाएगा। अगर नहीं भी मालूम होगा तो आप लोग उसके अर्थ से पकड़िएगा, दिमाग लगाइएगा, तो ठीक है। सब चारों ऑप्शन सही थोड़ी होगा, एक ही ना होगा। तो चारों ऑप्शन का कोई दूसरा दूसरा मीनिंग आएगा ना। अगर नहीं पता तो लास्ट में जिसका नहीं पता चलेगा वही मार दीजिएगा। हम लोग का हो जाएगा ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को हम लोग अग्र जन्मा, भूदेव, भूसुर, महिदेव, महिषुर, भूदेव, भूसुर, महिदेव, महिषुर, ठीक है। याद कर लीजिए। बिजली हम लोग की जो विद्युत होती है, लाइन है, यही को हम लोग चंचला कहते हैं, चपला कहते हैं। अब विद्युत भी कहते हैं, त्वरित भी कहते हैं और दामिनी भी कहते हैं इसे, बिजली को, ठीक है। लास्ट हम लोग का है भौरा। तो भौरा का अली, ब्रिंग, मधुप, द्विरेफ,
ऑलिवरिंग मधुप द्विरेफ। ठीक है, हो गया कंप्लीट। इतना तो गारंटी है कि इससे बाहर नहीं आएगा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अगर बाहर आए तो हम इतना कह दे रहे हैं कि जो मॉडल पेपर कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन बैंक में आप लोग देख लीजिएगा 2009 से लेकर अभी तक के पूछे हुए हैं, सब का आप लोग पर्यायवाची हम विपरीतार्थक रट जाइएगा। बस इससे बाहर कहीं से ये सब नहीं आता है। ठीक है, और ये कहना है कि आप लोग समास संधि नहीं पढ़े हुए हैं, और जो भी हम लोगों का संज्ञा भी तो नहीं पढ़ाए हुए हैं, उपसर्ग प्रत्यय जितने भी चैप्टर हम पढ़ाए हुए हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा वहां से। और अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग समास थी संज्ञा भी पढ़ा देंगे, सर्वनाम भी पढ़ा देंगे, विशेषण टोटल अगर पढ़ा देंगे अगर टाइम मिलेगा तो। क्या पढ़ाना है, जो एग्जाम में आए वही हम लोग को लाइन बाय लाइन थोड़ी पढ़ना है, टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो को देखिए और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग टोटल वीडियो को देखिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, याद कीजिए, ज्यादा जोर नहीं देना है आप लोगों को इस पे। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर और वीडियो को देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है।